Hello friends, I am Rakesh Kumar. Welcome in my YouTube channel. दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल की। दोस्तों, परेशानी यह है कि वर्ब में आईएनजी लगाने पर जेरंड भी बनता है और वर्ब में आईएनजी लगाने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है। तो पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कहां जेरंड यूज हो रहा है और कहां प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। दोस्तों, V1 प्लस आईएनजी का इस्तेमाल दो तरह से होता है, एक फाइनाइट वर्ब के तौर पर और एक इनफाइनाइट वर्ब के तौर पर। फाइनाइट वर्ब जो मेन वर्ब होती है, जैसे आई एम राइटिंग, आई वॉज प्लेइंग, तो यहां पर राइटिंग, प्लेइंग ये फाइनाइट वर्ब है, मुख्य वर्ब का काम कर रहा है। इनफाइनाइट वर्ब जो है वो मुख्य वर्ब का काम नहीं करता है और इनफाइनाइट वर्ब दो तरह का होता है, जेरंड के रूप में जो नाउन का काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जो एडजेक्टिव का काम करता है। जेरंड का हिंदी अर्थ जो निकलता है वो ना, नी, ने निकलता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो हिंदी अर्थ निकलता है वो हुए या करके निकलता है। जेरंड का एक एग्जांपल देखते हैं। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तैरना, नानी नहीं आ रहा है और ये नाउन का भी काम कर रहा है, इसलिए जेरंड है। आई सॉ अ डांसिंग डॉल इन द फेयर। मैंने मेले में एक डांसिंग डॉल देखी। यहां पर डॉल का एडजेक्टिव क्या है? डांसिंग। मैंने मेले में नाचती हुई डॉल देखी, डांसिंग डॉल। तो यहां पर डॉल का एडजेक्टिव है डांसिंग, डॉल की विशेषता बता रहा है डांसिंग, इसीलिए यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है और इसका हिंदी भी निकल रहा है नाचती हुई गुड़िया। तो इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम जेरंड के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। बोलते हैं ना, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। घूमना हेल्थ के लिए अच्छा है। घूमना, नानी ने आ रहा है, नाउन का काम कर रहा है, इसलिए जेरंड है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट लाइक गोइंग देयर। मुझे वहां जाना पसंद नहीं है। लाइक के बाद गोइंग आ रहा है, लाइक वर्ब है, गोइंग उसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहां पर वो जेरंड है। आई डोंट लाइक गोइंग देयर, मुझे वहां जाना पसंद नहीं है। जाना, नानी ने आ रहा है, इसका मतलब है जेरंड है। सीइंग इज बिलीविंग। देखना ही विश्वास करना है। यहां पर सब्जेक्ट का काम सीइंग कर रहा है और ऑब्जेक्ट का काम बिलीविंग कर रहा है, दोनों ही जेरंड हैं। जेरंड सब्जेक्ट के रूप में भी आ जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाता है। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। सीइंग इज बिलीविंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही लाइक्स माई टीचिंग। उसे मेरा पढ़ाना पसंद है। टीचिंग, पढ़ाना, नानी ने अर्थ आ रहा है और यहां पर यह है जेरंड। शी इज गुड एट पेंटिंग। वो पेंटिंग में अच्छी है, वह पेंटिंग बनाने में अच्छी है। पेंटिंग बनाना, फिर से ना आ रहा है, जेरंड है। आई नीड ड्राइविंग लाइसेंस। मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहां पर ये जेरंड का काम कर रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, जेरंड का काम कर रहा है। आगे कह रहे हैं माई हॉबी इज डांसिंग। मेरी हॉबी है डांसिंग, नाचना, फिर से नानी ने आ रहा है, जेरंड का काम कर रहा है।
आगे देखते हैं, आई लाइक डांसिंग, मुझे नाचना पसंद है। तो जेरंड का काम कर रहा है, डांसिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज लव फॉर रीडिंग ग्रू ओवर टाइम, उसका पढ़ने के प्रति प्यार समय के साथ साथ बढ़ता गया। हिज लव फॉर रीडिंग, उसका पढ़ने के लिए प्यार, पढ़ने, नानी ने आ रहा है, नानी ने आ रहा है, इसका मतलब है जेरंड का काम कर रहा है। स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश बोलना बहुत सरल है। इंग्लिश बोलना, नानी ने आ रहा है, इसलिए जेरंड का काम कर रहा है। स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान करना, नानी ने आ रहा है, जेरंड का काम कर रहा है। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, नानी ने आ रहा है, इसलिए जेरंड का काम कर रहा है। आई पोस्टपोन्ड माई ब्रदर्स गोइंग देयर, मैंने अपने भाई का वहां जाना पोस्टपोन कर दिया, मेरे भाई का वहां जाना, नानी ने का काम अर्थ आ रहा है, और नानी ने का मीनिंग आ रहा है, इसका मतलब है क्या क्या काम कर रहा है, जेरंड का काम कर रहा है। आगे कह रहे हैं, प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड खेलना इज नॉट अलाउड हियर, यहां पर अलाउड नहीं है कार्ड खेलना, नानी ने आ रहा है, नानी ने आ रहा है, इसका मतलब है जेरंड का काम कर रहा है, और जेरंड का काम कर रहा है, आप समझ रहे हैं ना। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने का शौकीन है। खेलना, नानी ने का काम कर रहा है, प्लेइंग जेरंड का काम कर रहा है। प्लकिंग लीव्स इज नॉट अलाउड इन द पार्क, पार्क में ना पत्ती तोड़ना अलाउ नहीं है, नानी ने का काम कर रहा है, प्लकिंग जेरंड का काम कर रहा है। स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो, नानी ने आ रहा है, जीरंड का काम कर रहा है। दोस्तों एक बात याद रखें, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी, मुझे सलाह देने के अलावा उसने मेरी मदद करी। तो बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद गिविंग आ रहा है, देना, एडवाइस सलाह, मुझे सलाह देने के अलावा उसने मेरी मदद करी। तो बिसाइड्स के बाद गिविंग आ रहा है, इसका मतलब है दिस इज जेरंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ डूइंग बेस्ट एफर्ट्स ही कुड नॉट गेट सक्सेस, बहुत सारे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी वो सफलता नहीं पा सका। इन स्पाइट ऑफ के बाद आ रहा है डूइंग, ऑफ के बाद आ रहा है डूइंग, बेस्ट एफर्ट्स करने के बावजूद भी, करना, नानी ने आ रहा है, जीरंड का काम कर रहा है, बेस्ट एफर्ट्स करने के बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हो पाया। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो ज्यादातर सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है, और कई बार दो एक्शन को कनेक्ट भी करता है। आइए देखें, पहला एग्जाम्पल है, अ रनिंग डियर वॉज शॉट, एक भागते हुए हिरण को गोली मार दी गई, भागता हुआ हिरण। तो हिरण की जो विशेषता बता रहा है वो है रनिंग, और चूंकि विशेषता बता रहा है यानी कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव का काम रनिंग अगर कर रहा है तो रनिंग यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सॉ हर टॉकिंग टू हिम, मैंने उसको देखा उससे बात करते हुए। तो बात करते हुए, हुए का अर्थ आ रहा है, और हुए का अर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही आता है, और यहां पर जो है ये क्या क्या काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। दे सॉ अ बार्किंग डॉग, उन्होंने एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा। तो कुत्ते की विशेषता बता रहा है भौंकता हुआ, हुआ आ रहा देखिए, तो बार्किंग भौंकता हुआ, इसलिए ये यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है।
आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, मैंने एक नाचती हुई लड़की को देखा। गर्ल की विशेषता बता रहा है डांसिंग, नाचती हुई, हुई या हुए का सेंस आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ही सॉ अ क्राइंग बेबी, उसने एक रोते हुए बच्चे को देखा। बेबी का विशेषता बता रहा है क्राइंग, और जब विशेषता बताता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। हियरिंग द नॉइज आई वोक अप, शोर शराबा सुन करके मैं जाग गया। तो ये कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंस को, शोर शराबा सुनकर मैं जाग गया, और दो सेंटेंस को कनेक्ट भी कौन करता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नॉट नोइंग माई वे आई डिडंट नो वेयर टू गो, अपने रास्ते को ना जानने के कारण, ना जानते हुए मुझे पता नहीं था कहां जाऊं। तो नोइंग जो है उस कनेक्ट, यहां कनेक्टिंग है, दो एक फ्रेज को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। गोइंग अप द स्टार्स, द बॉय, द स्टेयर्स, द बॉय फेल डाउन, सीढ़ियों पर जाते हुए बच्चा गिर गया। गोइंग अप द स्टेयर्स, द बॉय फेल डाउन, तो यहां पर सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। हियरिंग द नॉइज, शोर सुन करके द बॉय वोक अप, लड़का जाग गया, सेंटेंस कनेक्ट कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट बीइंग संडे द स्कूल वॉज क्लोज्ड, संडे होने के कारण स्कूल बंद था, सेंटेंस कनेक्ट कर रहा है, तो यह हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोस्तों कई बार कुछ कंफ्यूजन वाले सेंटेंस भी आ जाते हैं। अब ये दो सेंटेंस देखिए, आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लीविंग अर्ली, और एक और सेंटेंस है आई होप यू विल एक्सक्यूज मी लीविंग अर्ली। दोस्तों जब भी आईएनजी फॉर्म पजेसिव केस के बाद आए, माय, हेज, है ना, इनके बाद आए, पजेसिव केस के बाद आए तो जेरंड होता है, और अगर ऑब्जेक्ट केस के बाद आए, मी, हिम, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो डिफरेंस है जेरंड का और प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।